इसके तो जून 1992 में क्या किया गया आपका रियो डी जेनेरो में एक संधि हुई, कन्वेंशन हुआ, जिसमें क्या किया गया क्लाइमेट के क्या किया गया एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। यानी जितने भी काम चाहे भी संधियां आगे होगी उन सबका एक क्या कर दिया गया, एक खाका तैयार कर दिया गया 1992 में। और इस ये जो 1992 में खाका तैयार किया गया बेसिकली ये किसके तत्वाधान में किया गया आपका UNFCCC। इसका मतलब क्या है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस जो ये आपका 1992 का जो संधि हुई या कन्वेंशन हुआ इसमें बेसिकली किस पर ध्यान दिया गया था, तो इसमें उन पर ज्यादा ध्यान दिया गया जो मानव जनित जो आपके स्रोत थे या सोर्सेस थे जो क्या कर रहे थे जलवायु परिवर्तन में सबसे अहम भूमिका निभा रहे थे, उन पर इसमें ज्यादा ध्यान दिया गया। इसके साथ साथ क्या है अब इसी के तत्वाधान में 1992 का जो आपका रियो समिट जो हुआ इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया आपके क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसको अडॉप्ट किया गया था दिसंबर 1997 में। और ये क्योटो प्रोटोकॉल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि क्योटो में ये सम्मेलन हुआ था। क्योटो कहाँ है जापान में, और उसी के नाम पर इसको इस संधि को क्या नाम दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल नाम दिया गया। तो ये जो रियो समिट हुआ 1992 का उसी का ही विस्तारित रूप है क्योटो प्रोटोकॉल। ध्यान रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन के लिए हुआ था और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है आपका क्लाइमेट चेंज के लिए हुआ है। अब क्योटो प्रोटोकॉल का के बारे में थोड़ा देखते हैं। अब इसमें क्या कहा गया कि इसमें जो दोनों आपकी पार्टीज है यानी डेवलपिंग कंट्रीज पार्टीज मतलब वो जिनके ऊपर ये क्या है वो उनको बाउंड किया जाता है कि आपको कोई भी चीज जो है जिसका भी आप उत्सर्जन कर रहे हैं चाहे CO2 इंक्रीज कर रहे हैं चाहे CFCs इंक्रीज कर रहे हैं उस पर आपको रोक लगानी है, तो उनको पार्टीज कहते हैं। तो दोनों पार्टीज चाहे वो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज की है चाहे वो आपके डेवलप्ड है, इन दोनों पार्टियों को क्या कहा गया कि वो अपने लिए या तो राष्ट्रीय स्तर पर या फिर क्या है रीजनल लेवल पर क्या करे नीतियां बनाए पॉलिसीज बनाए जो क्या कर सके क्लाइमेट चेंज के जो हो रहा है उसके ऊपर एक अच्छा सा निर्णय ले सके। तो इन दोनों का क्या काम दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल में अब क्या क्या चीजें इंप्रूव करने के लिए क्या कहा गया टू टेक अ नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर्मुलेट नेशनल एंड रीजनल प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव, यानी क्या क्या उसमें इम्प्रूव करने के लिए कहा गया। अब सबसे पहले क्या जितनी भी आपके लोकल एमिशंस वाले फैक्टर्स हैं लोकल एमिशन फैक्टर्स यानी जो क्या है वे कारक निर्धारित करना अपने राष्ट्र में या फिर प्रादेशिक स्तर पर जितने भी जो गैसेस हैं पॉल्यूशंस वाली उनको देखना या फिर जितने भी लोकल फैक्टर है क्लाइमेट चेंज को जो इफेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में जानना, तो ये पहला इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया। दूसरा क्या करेंगे जितने भी आपके राष्ट्र हैं एक्टिविटी डाटा एक्टिविटी डाटा यानी वो अपनी जितनी भी गतिविधियां हो रही है जो आपके एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है उससे रिलेटेड क्या दे एक्टिविटी डाटा को कलेक्ट करें। इसके बाद क्या है एंड मॉडल्स और क्या है मॉडल्स रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करें तो क्या करना है आपके राष्ट्रों को नेशनल इन्वेंशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन थिंग्स दैट रिमूव्स these gases from the atmosphere, यानी जितने भी आपके ग्रीन हाउस उत्सर्जक कारक है उसके साथ साथ जो सिंक है उसकी एक राष्ट्र सूची तैयार करें और उन सूचियों पर क्या करें एक ऐसे कार्यक्रम बनाए जो इन गैसेस पर क्या कर सके रोकथाम कर सके इसमें सुधार लाया जा सके। तो ये काम क्या है आपके जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसके अंदर ये उद्देश्य मुख्यतः रखे गए थे जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज है और डेवलपिंग कंट्रीज है। इसके बाद क्या है कि इन गैसों को हटाने के लिए क्या करेगा जो आपका UNFCCC है वो क्या करता रहेगा इन राष्ट्रों को आह्वान करता रहेगा इनको सचेत करता रहेगा। इसके बाद और क्या क्या इसमें उद्देश्य रखा गया इसमें
कि जितने भी आपके पार्टीज हैं वो पार्टीज क्या करें, एक इस तरीके का समझौता करें आपस में जिसमें वो क्या कर सके, जितने भी मिटिगेशन के या प्रबंधन के जो भी कारक है या उनके पास साधन है या उनके पास जो भी टेक्नोलॉजीज है, जो भी साइंटिफिक मेथड्स है, वो एक दूसरे के साथ साझा कर सके। तो इस तरीके के ये एग्रीमेंट इसमें किए गए। और क्या करें, ऐसे जो साइंटिफिक टेक्निक्स है और जो आपके जितने भी साइंटिफिक रिसर्च है उनको प्रमोट करे दूसरे देशों के साथ साझा करने का। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। इसके बाद क्या है, इसी टाइम पीरियड में आगे चल के क्या करा गया, इस जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ इसमें कुछ संशोधन किए गए। संशोधन तो क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसको अलग अलग टाइम पीरियड में कमिटमेंट किया गया। ठीक है, तो बात करेंगे। तो इसका फर्स्ट जो कमिटमेंट पीरियड था वो बेसिकली स्टार्ट कब हुआ, स्टार्टेड इन 2008 एंड एंडेड इन 2012। पहला जो इसका क्या है, समझौते का पहला जो चरण था वो 2008 में शुरू हुआ और 2012 में ये खत्म हो गया। फिर इसका सेकंड जो टाइम पीरियड था वो शुरू हुआ, ये 2012 में शुरू हुआ, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, दोहा अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये क्या है, कतर की जो राजधानी है दोहा, वहां पर ये सम्मेलन हुआ था, इस वजह से इसको दोहा संशोधन का नाम दिया गया। जिसमें क्या है, जो आपका सेकंड फेज है क्योटो प्रोटोकॉल का, उसको इसमें माना गया था। और इसी के आगे चलते हुए क्या है, इसमें 2012 का जो दोहा का अमेंडमेंट था, इसमें क्या कहा गया था कि ये जो चलेगा 2020 तक चलेगा, ये जो समझौता होगा। और 2020 में फिर से एक कमेटी गठित की जाएगी जो हर साल क्या देगी, अपने जो जितने भी अमेंडमेंट के प्रोसेस है या जो चीजें क्या है नई ऐड कर सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, उन पर हम हर साल चर्चा करेंगे, हर साल कन्वेंशन उन पर रखी जाएगी। ठीक है, तो क्या किया गया आपका, इसमें एक एग्रीमेंट हुआ फिर बाद में दोहा के बाद, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिस एग्रीमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है।